नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन वाई के स्टडी में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, जंतुओं में पोषण। तो दोस्तों शुरू करते हैं आपका नया चैप्टर, जंतुओं में पोषण वाला। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला प्रश्न है आपका, एक सूक्ष्म पोषक तत्व जो इंसुलिन के संश्लेषण, भंडारण और स्त्राव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसे क्या कहते हैं? वो होती है जिंक की। एक सूक्ष्म पोषक तत्व जो इंसुलिन के संश्लेषण, भंडारण और स्त्राव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसे वो होती है जिंक की। ठीक है, 1897 में खोजा गया विटामिन बी था। कहने का मतलब यह है, विटामिन बी की खोज 1897 में हुई थी। और उसका केमिकल नेम क्या है? तो केमिकल नेम उसका थायमीन है। ठीक है, ये विटामिन B1 का है। विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ क्या है? यह हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला सबसे आम रोग कौन सा है? वो रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस है। चीनी में उपस्थित खाद्य घटक है कार्बोहाइड्रेट। चीनी में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ऐसा विटामिन जो स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम रोशनी वाली दृष्टि और स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक है, वो है विटामिन ए। और विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। ज़ीरोफ्थलेमिया, रतौंधी, आँखों के सफ़ेद हिस्से पर धब्बे होने का कारण क्या है? विटामिन ए की कमी। दूध, समुद्री खाद्य, नट्स और साबुत अनाज में प्रचुर मात्रा होती है फॉस्फोरस की। वह विटामिन जो नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म विकार को रोकते हैं, विटामिन B9। और विटामिन B9 का आपका साइंटिफिक नेम है फॉलिक अम्ल। मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है ग्लूकोज के रूप में। ग्लाइकोजन की मोनोमर इकाई है अल्फा डी ग्लूकोज। विटामिन जो मानव शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है, वो है विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। रिकेट्स और ऑस्टियोपेनिया किसकी कमी से होने वाला रोग है? विटामिन डी। सूर्य की रोशनी, तेलीय मछली, दूध आदि स्रोत हैं विटामिन डी के। मेलाटोनिन, डोपामाइन, नॉर एड्रेनालिन और थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए आवश्यक एक एमिनो एसिड है, वो है आपका फेनिलएलनिन। फेनिलएलनिन वह विटामिन जैसे हार्मोन माना जाता है विटामिन डी। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? वो है आपका फॉलेट, जिसे हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं। दूध और मांस उत्पाद समृद्ध स्रोत हैं विटामिन B12 के। और विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है आपका कोबालमिन। विटामिन ए, सी और ई उदाहरण है एंटीऑक्सीडेंट के। इष्टतम पोषण के लिए प्रतिदिन अनुशंसित संतुलित भोजन संख्या है 3। फास्ट फूड अक्सर भरा होता है। फास्ट फूड आपका वसा और खालीय कैलोरी से भरा होता है। यानी फास्ट फूड जो हम खाते हैं उसमें ओनली फैट होता है, फैट को हम वसा कहते हैं। और उसमें कैलोरी नहीं होती है, कैलोरी से वो खाली रहता है हमेशा। और नोट में देखेंगे हम, यदि किसी भोजन में पोषक तत्व नहीं है या चीनी या वसा से प्राप्त कैलोरी भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों से अधिक है, तो इसे खाली कैलोरी का स्रोत माना जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा मुक्त होती है 4 kcal। मांस, मछली और दूध स्रोत हैं प्रोटीन के। वह खाद्य समूह जो खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर आता है, वसा और शर्करा। वैसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता मानव शरीर को बहुत कम मात्रा में पड़ती कहलाते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। मछली के तेल में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? तो वो है आपका ओमेगा 3, विटामिन ए और डी। मानव शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन डी। डेयरी भोजन, रेड मीट और अंडे का स्रोत माने जाते हैं प्रोटीन के। मानव शरीर द्वारा
गाजर का घटक जो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, बीटा कैरोटीन। टायरोसिन, ग्लाइसिन और ऑर्निथिन प्रकार हैं एमिनो अम्ल के। पालक में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल होते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। नींबू, संतरा, अंगूर, गाजर स्रोत हैं साइट्रिक अम्ल के। इमली, अंगूर, केला और सेब स्रोत हैं टार्ट्रिक अम्ल के। किनमें तो डेयरी उत्पाद अच्छा स्रोत है, वो है आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। मैक्रो मिनरल जिसकी मानव शरीर को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, वो आपके कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की है। वह विटामिन जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क से संश्लेषित होता है, विटामिन डी। स्थूल खाद्य हमारे शरीर को छुटकारा पाने में मदद करता है बिना पके भोजन से। प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में एक विटामिन के पर निर्भर प्रोटीन है जो सीधे तौर पर शामिल होता है रक्त का थक्का बनाने में। भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वीकृत औसत कैलोरी की आवश्यकता होती है 2100 और 2400। त्वरित और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक एथलीट सेवन करता है कार्बोहाइड्रेट का। राइबोफ्लेविन, थायमिन और फॉलिक एसिड विटामिन समेत हैं बी कॉम्प्लेक्स से। वह पोषण जो भोजन के एक विशेष रूप से शिरा अंतःशिरा के माध्यम से प्रवाहित कराता है, वो कहते हैं पेरेंट्रल पोषण। पेरेंट्रल पोषण एक प्राकृतिक शर्करा जो दूध और डेयरी उत्पादों में पाई जाती है और यह ग्लूकोज के एक अणु और ग्लैक्टोज के एक अणु से बना होता है, उसे कहते हैं लैक्टोज। वे जीवित सूक्ष्मजीव जिनका सेवन करने या शरीर पर लगाने से स्वास्थ्य लाभ होता कहलाते हैं प्रोबायोटिक्स। सामान्यतः वृक्क में संश्लेषित होने वाला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन के आश्रित कार्बोक्सिलेज पाया जाता है यकृत में। विटामिन के आश्रित कार्बोक्सिलेज पाया जाता है यकृत में। प्रोटीन की मूल संरचनात्मक इकाई होती है अमीनो एसिड। पॉलीसैकेराइड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एस्टर उदाहरण हैं प्राथमिक मेटाबोलाइट्स के। एक कठोर और लोचदार पदार्थ जो बेकिंग पाउडर या यीस्ट की क्रिया के कारण फैलने और बढ़ने की क्षमता रखता है, ग्लूटेन। एक अर्ध आवश्यक एमिनो एसिड जो शरीर के प्रतिरक्षा कार्य, पाचन, नींद और यौन कार्य विधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन। बीटा कैरोटीन, लाइकोपेन, ल्यूटिन और सेलेनियम उदाहरण हैं प्रतिऑक्सीकारक के। 1 ग्राम वसा से निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा होती है 9 कैलोरी। भोजन में पोषक तत्वों को शामिल करने की प्रक्रिया कहलाती है खाद्य सुदृढ़ीकरण। खाद्य सुदृढ़ीकरण। गेहूँ एक अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स का। अंडों के सफ़ेद भाग में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। नींबू एक अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। स्वस्थ वयस्कों और 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल सेवन के लिए रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस है 300 मिलीग्राम प्रतिदिन। मानव शरीर के रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने वाला विटामिन है विटामिन B12। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K हैं। ध्यान रखना, जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वो होता है बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन होता है A, D, E, K। विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत है मांस, मछली, अंडे। स्वस्थ त्वचा और नेत्र के लिए आवश्यक विटामिन है विटामिन ए। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल C6H8O6। आयरन अवशोषण को प्रभावित करने वाला विटामिन है विटामिन सी। वह विटामिन जो मानव शरीर की हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है विटामिन डी। विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम है नियासिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन B12 का कोबालमिन। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 का एर्गो कैल्सीफेरॉल। ध्यान रखना,
विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है और विटामिन D2 का एग्रो कैल्सीफेरॉल है। मेवे, वनस्पति तेल और मछली किस फैटी एसिड के अच्छे स्रोत हैं? ओमेगा 3। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज है आयरन। प्रोटीन के जैव संश्लेषण में उपयोग किया जाने वाला एमिनो एसिड है थ्रेओनिन। एमिनो एसिड जो स्वस्थ त्वचा और दांतों के लिए आवश्यक है थ्रेओनिन। कोश का विभाजन, कोश का वृद्धि, घाव भरने और कार्बोहाइड्रेट के टूटने में भूमिका निभाने वाला एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो है जिंक। विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा, जल और कार्बोहाइड्रेट क्या हैं? आवश्यक पोषक तत्व। दूध में मौजूद विटामिन होते हैं विटामिन A, B, D, E, K। दूध में जो विटामिन होता है आपका A, B, D, E, K। शरीर का निर्माण खंड है प्रोटीन। कोशिका झिल्लियों की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन है विटामिन E। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग मैग्नीशियम की मात्रा होती है 25 ग्राम। हमारे भोजन में स्टार्च और शर्करा उपस्थित होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन यानी ग्लूकोज का टूटना कहलाता है अवायवीय श्वसन। प्रोटीन का निर्माण खंड है अमीनो अम्ल। मस्तिष्क की ऊर्जा मुख्य स्रोत होती है ग्लूकोज। रॉकफोर्टाइन सी पाया जाता है पनीर में। रॉकफोर्टाइन पाया जाता है पनीर में। रॉक्टोफैन सी। केले का उपयोग किया जा सकता है त्वरित ऊर्जा बूस्टर के रूप में। तो केले का उपयोग पाया जाता है त्वरित ऊर्जा बूस्टर पाया जाता है। मानव शरीर में पाया जाने वाला सेलेनियम है सूक्ष्म खनिज। सूक्ष्म खनिज का उदाहरण कौन कौन सा है? तो वो है आपका तांबा, लोहा, जस्ता, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन, मोलिब्डेनम और सेलेनियम। अनुशंसित आहार, भत्ता, RDA, आवश्यकताएं प्लस सुरक्षा का मार्जिन। शरीर में उपापचयी अभिक्रिया संपन्न होती हैं प्रोटीन द्वारा। हिस्टिडाइन एक आवश्यक अल्फा एमिनो एसिड है जिसका कार्य करता है ऊतक की वृद्धि और मरम्मत। वैलिन एक आवश्यक एमिनो एसिड है। अमीबा अपने भोजन को कैसे पचाता है? खाद्य रक्तिकाओं के माध्यम से। अमीबा में स्यूडोपोडिया का कार्य क्या है? तो गति और भोजन में अधिकृत करना। सामान्यतः प्रोटीन युक्त भोजन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। वह पदार्थ जो नई कोशिका की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन। खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन C। प्रति ग्राम ऊर्जा का उच्चतम स्तर प्रदान किया जाता है वसा द्वारा। साइनोकोबालामिन एक मानव निर्मित रूप है विटामिन B12 का। रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड तीनों सक्रिय रूप हैं विटामिन A के। E300 का सामान्य नाम है विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। जो कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। पोषण का वह प्रकार जिसमें मृत या सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करना शामिल है मृत जीवी पोषण। शरीर में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। कैसीन प्रोटीन पाया जाता है दूध में। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से। बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है केराटिन। मायोसिन और एक्टिन है मांसपेशी प्रोटीन। खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन आसानी नष्ट हो जाता है? विटामिन C। मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन A और D। आंत में बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित विटामिन है विटामिन K। लैक्टोज एक डिसैकराइड है जिसमें मौजूद होते हैं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। शरीर बीटा कैरोटीन को परिवर्तित करता है विटामिन A में। खट्टा दूध प्राकृतिक स्रोत है लैक्टिक अम्ल का। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गुड़ में। गाजर में प्रयुक्त मात्रा में पाया जाता है विटामिन A। विटामिन K का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाना। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? फ्लोक्विनोन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम छोड़ो। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है।
विटामिन B12 की सहायता से बनती है लाल रक्त कणिकाएँ। ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाया जाने वाला स्टार्च बना होता है ग्लूकोज की लंबी श्रृंखलाओं से। त्वरित ऊर्जा बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाने वाला फल है केला। कहने का मतलब ये है, अगर हमें तुरंत ही जल्दी हमें ऊर्जा चाहिए तो हमें केला खाना चाहिए। कैल्शियम और आयरन उदाहरण हैं सूक्ष्म पोषक तत्व के। मांसपेशियों का संकुचन नियंत्रित होता है, वो होता है दोस्तों आपका कैल्शियम द्वारा। कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है रक्त का थक्का बनाने में। मेवे, वनस्पति तेल और मछली प्रचुर स्रोत हैं, वो हैं आपके ओमेगा-3 के। आयोडीन आवश्यक है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। आयरन बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन का। एक निष्क्रिय विटामिन डी है एर्गो कैल्सीफेरॉल। एर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 का रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन K1 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फाइलोक्विनोन। रिकेट्स रोग होने का कारण क्या है? विटामिन डी की कमी। विटामिन डी को अन्य नाम से जाना जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन B2 को जाना जाता है राइबोफ्लेविन के नाम से। मानव शरीर में कोशिकाओं को एकजुट रखने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन C। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन B और C। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? A, D, E, K। ग्लूकोज शर्करा, ग्लैक्टोज और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं। पोषक तत्व जो प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है वसा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर द्वारा तैयार किया जाने वाला विटामिन है विटामिन D। विटामिन A, B और C कुछ विटामिन हैं जो पाए जाते हैं हरे पालक में। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर में अतिरिक्त वसा संग्रहित होती है त्वचा के नीचे। शरीर में ज़्यादा मात्रा में आवश्यक खनिजों को कहा जाता है स्थूल खनिज। बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत मुख्य रूप से बनी होती है केराटिन प्रोटीन से। थायरॉक्सिन उत्पन्न करने के लिए थायराइड ग्रंथि की आवश्यकता होती है आयोडीन की। हाथों के बैक्टीरिया में स्रोत हैं विटामिन B12 के। कुपोषण के संदर्भ में टिक्की मौसी या एक शुभंकर। ट्रांस वसा को सामान्यतः मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह कम करता है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के स्तर को। मेलेनिन मनुष्यों और जानवरों की त्वचा, बालों और आँखों में पाया जाने वाला एक वर्णक है जो सुरक्षा प्रदान करता है पराबैंगनी विकिरण UV से। रेशम तंतु, रोम, पिच, नख तथा नखर निर्मित होते हैं केराटिन से। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है त्वचा में। दूध में मौजूद सैकराइड है लैक्टोज। गाय के दूध में पीले रंग का कारण क्या है? कैरोटीन। जो गाय का दूध जो होता है वो कैरोटीन के कारण पीला होता है। दूध में मिठास का कारण क्या है? लैक्टोज की उपस्थिति। वसा जैसा मोमी पदार्थ जो हमारे शरीर को कोशिका झिल्ली, कई हार्मोन और विटामिन D बनाने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड है एक वसा। वह अंतिम पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है वह है ग्लूकोज। मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति का दर्शाती है अवर्णकता। जंतुओं के स्टार्च के रूप में जाना जाता है ग्लाइकोजन। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा संग्रहित होती है ग्लाइकोजन के रूप में। मायोग्लोबिन में हीम जैविकीय रूप में महत्वपूर्ण है जिसका प्रयोग किया जाता है मांसपेशियों में ऑक्सीजन संचय में। प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभ संकेतक के रूप में कार्य करने वाला कोडोन है AUG। इसी के साथ हम करेंगे हमारे जो पौधों में पोषण किस प्रकार होता है उसको देखेंगे हम, ठीक है। चलिए, क्लोरोफिल वर्णक का केंद्रीय परमाणु होता है मैग्नीशियम। पीले, नारंगी, हरे पत्तेदार फलों और सब्जियों जैसे गाजर, पालक, सलाद, टमाटर, शकरकंद में मौजूद सबसे अच्छा स्रोत किसका है? बीटा कैरोटीन का। प्रोटीन जो गेहूं और जौ, राई सहित कुछ अनाजों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है वो है ग्लूटेन। सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। पोषण का वह प्रकार जहाँ जीव अपना भोजन स्वयं संसाधित करते हैं सपोषी पोषण। पौधे आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मिट्टी, जल और वायु से। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे लगभग सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? 1%। आयरन, आयोडीन और जिंक कुछ उदाहरण हैं
सूक्ष्म पोषक तत्व के। स्टार्च किसकी लंबी श्रृंखला से बना होता है? ग्लूकोज अणुओं की। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कैरोटीनॉयड का कार्य है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाने वाला तत्व है नाइट्रोजन। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द है केल्विन चक्र। सपोषी जीव की ऊर्जा एवं कार्बन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऐसी प्रक्रियाओं जिसमें ग्लूकोज को विघटित करने के ऊर्जा उत्पन्न की जाती है ग्लाइकोलाइसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन गैस है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है। क्लोरोफिल वर्णक का केंद्रीय परमाणु होता है मैग्नीशियम। पीले, नारंगी, हरे पत्तेदार फलों और सब्जियों जैसे गाजर, पालक, सलाद, टमाटर, शकरकंद में मौजूद सबसे अच्छा स्रोत है बीटा कैरोटीन। प्रोटीन जो गेहूँ, जौ और राई सहित कुछ अनाजों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है ग्लूटेन। सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। पोषण का वह प्रकार जहाँ जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं सपोषी पोषण। पौधे आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मिट्टी, जल और वायु से। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे लगभग सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? 1%। आयरन, आयोडीन और जिंक कुछ उदाहरण हैं सूक्ष्म पोषक तत्व के। स्टार्च किसकी लंबी श्रृंखला से बना हुआ होता है? ग्लूकोज अणुओं की। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कैरोटीनॉयड का कार्य है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाने वाला तत्व है नाइट्रोजन। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द है केल्विन चक्र। सपोषी जीव की ऊर्जा एवं कार्बन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज को विघटित करके ऊर्जा उत्पन्न होती है ग्लाइकोलाइसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुक्त होने वाली गैस है ऑक्सीजन। पौधों में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है स्टार्च के रूप में। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है अत्यधिक मृत कोशिकाओं के कारण। पोषण की वह विधि जिसमें क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है स्वपोषी पोषण में। पौधों में कार्बन एवं ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में बढ़ने वाली ग्लूकोज शीघ्र ही परिवर्तित हो जाता है स्टार्च में। एटीपी से ऊर्जा का उपयोग करके पौधों में पदार्थों का परिवहन किया जाता है खाद्य पदार्थ, अमीनो एसिड और हार्मोन। आयरन और मैंगनीज उदाहरण हैं पौधे के सूक्ष्म पोषक तत्व के। आंवला का अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में सहजीवी रूप में पाया जाता है? राइजोबियम। पौधों को मिट्टी से प्राप्त होने वाले मुख्य पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अनाज में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन बी। यह हवा से नाइट्रोजन को अपने आप स्थिर कर सकती है फलियाँ। सेलुलोज उदाहरण है अघुलनशील आहार फाइबर का। केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पोषक तत्व है पोटेशियम। जो केला होता है हमारा, केले में हमें पोटेशियम पाया जाता है। हरी और पीली सब्जियां मुख्य रूप से यह आवश्यक तत्व प्रदान करती हैं पोटेशियम। पौधों द्वारा प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयोगी तत्व है नाइट्रोजन। वह थर्मोस्टेबल एंजाइम जो शकरकंद पकाने के दौरान स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है बीटा एमाइलेज। एक मिश्रित एंजाइम जो ज़्यादातर सूक्ष्म जीवों और उच्च पौधों में मौजूद पैक्टिक पदार्थों को हाइड्रोलाइजन कहलाता है पैक्टिनेज। पौधे अपना पोषक तत्व से प्राप्त करते हैं मृदा से। इलायोप्लास्ट संगत करते हैं तेलों वसा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु संयोजन बनाते हैं दाल के पौधों की जड़ों की कोशिका के साथ। एक प्राकृतिक जैव सक्रिय जल में घुलनशील फेनोलिक यौगिक जो फलों, सब्जियों और अनाजों में पाया जाता है एंथोसायनिन। सेब में पाया जाने वाला तत्व है मौलिक अम्ल। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है बीटा कैरोटीन। वह अनाज जिसमें ओरिजिनिन होता है चावल। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटेन। तो ये थे दोस्तों हमने पादप में पोषण ये भी करा दिया है हमने और पशुओं में ये भी करा दिया है।
तो हम ऐसे धीरे धीरे करके वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।